कक्षा 10 के सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम लोग माध्यिका का 4 नंबर का सवाल पढ़ेंगे और इसमें थोड़ा सा समझना है, बाकी बहुत ही आसान सवाल होगा। अगर 2 नंबर का सवाल आता है तो जिस टाइप से हमने सम और विषम वाले बताए थे, जिसमें विषम के लिए था माध्यिका बराबर n+1/2 में पद का मान, और सम के लिए था n/2 में पद का मान प्लस n/2 + 1 में पद का मान और सबके बटे 2 था। ये 4 नंबर का अगर सवाल आता है, निम्नलिखित बंटनों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसमें पद दिए होंगे, बारंबारता दी हुई होगी। पद में इसमें दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता में दिया है 9, 8, 12, 5, 3। इसमें 2 चीजें आपको दी हैं। पद दिया है, इनको हम ऐसे बना लेंगे, बारंबारता दी है ऐसे। तीसरा जो कॉलम इसमें बनता है संचयी बारंबारता का। बारंबारता को हम इंग्लिश में एफ से लिखते हैं और इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसको हम एफ से लिखते हैं। संचयी बारंबारता जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, इसको हम CF से लिख सकते हैं। इंग्लिश में इसको हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो हमने पद लिख लिए हैं और बारंबारता लिख ली है। यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो संचयी बारंबारता का जो हमने कॉलम बनाया, हमने बताया था पहली संख्या वैसे ही लिख लेंगे और नीचे वाली संख्याएं क्रमशः जोड़ते जाएंगे। 9 हमने ऐसे लिख लिया। अब इसमें 9 में कितना जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे। तो 9 8 कितना हो गया? 17। कितना हो गया? 17। 17 में फिर 12 जुड़ेगा। 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29। 29 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34 और 34 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 37। ध्यान रहे कि यहाँ बारंबारताओं का योग ये संख्या एक ही आएगी, इस बात को ध्यान रखें। तो संचयी बारंबारता लिख लेंगे, इसमें केवल एक ही कॉलम हमें नया बनाना है, बाकी ये 2 पद और बारंबारता दी होंगी। संचयी बारंबारता का कॉलम ये जो यफ है, इसको हम यन भी कहते हैं। n बराबर 37 है हमारा, n बराबर 37 है। तो जब n 37 है तो n/2 कितना हो गया? n/2 हम निकालेंगे। n/2 हो जाएगा, इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 ठी 16, दशमलव लगाएंगे, 2 पंचे 10, 18.5 हो। कितना हो गया? अब हम देखेंगे कि जो ये n/2 आया है, ये n/2 किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आता है। फिर से ध्यान दें, n/2 जो हमारा आया है 18.5, वो किस संचयी बारंबारता में आता है? माने इसमें। तो 18.5 इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इस वाले में होगा। तो ये हमारा वर्ग बना जाकर जो हम चयन करेंगे 18.5 जो आएगा वो 29 संचयी बारंबारता के अंतर्गत, हमने लिखा भी है यहाँ 18.5 बारंबारता 29 संचयी बारंबारता के अंतर्गत है। तो अब हमारा जो L हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। L1 होता है, वैसे ये L1 होता है, ये L2 होता है। हमने बताया था ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा। तो कहीं कहीं इसको L1 लिखा जाता है, कहीं L लिखा जाता है। हमारी बुक में L लिखा है, इसलिए हमने L ही लिखा है। आप इसको L1 भी लिख सकते हैं। तो ये L1 है, ये L2 है। L1 को L भी कहते हैं। तो ये 20 हो गया। पहले ये समझिए कि ये हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। ये हम n/2 निकालेंगे और n/2 देखेंगे किस संचयी बारंबारता में। जो वर्ग हम चयन करेंगे, हमारा माध्यिका वर्ग चयन होगा 20 से 30, जिसकी बारंबारता है F12। तो L हमने 20 लिख लिया, F कितना हो गया? 12 हो गया। और जो C हुआ, C होता है उससे पहले की बारंबारता, माने कब C का मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। C का मतलब क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जो हम वर्ग चयन करेंगे उससे पहले की संचयी बारंबारता, और वो है 17। तो इसको हमने यहाँ पर लिखा भी है, L 20 हो गया, F 12 हो गया और C हो गया 17 हो गया। और H कितना हो गया?
एच आपको पहले पता है कि 12 जो वर्ग होता है, वर्ग में जितने का हमारा वर्गांतर होता है, जैसे 0 से 10, 10 का अंतर है 10 से 20, 10 का अंतर है 20 से 30, 10 का अंतर है 30 से 40, 10 का अंतर है 40 से 50, 10 का अंतर है। तो h जो हमारा 10 हो गया। अब इसके लिए जो हमारा फार्मूला है माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस c बटे f इंटू एच, इस फार्मूले को आप लोग याद कर लेंगे। माध्यिका बराबर ये फार्मूला हमारा जो बना जा करके माध्यिका बराबर ये फार्मूला बना ये L प्लस n/2 माइनस c बटे f इंटू एच। L कितना है 20 है, n/2 हमारे पास पहले से निकाला 18.5 है, c कितना है 17 है और f 12 है इंटू एच कितना है 10 है। सब मान हम डाल देंगे। 20 प्लस 18.5 में से 17 घटाएंगे आएगा 1.5 बटे 12 इंटू 10 गुणा कर लेंगे तो ये 20 प्लस 15.0 बटे 12, मतलब यही दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है। 12 से 15 को भाग दे देंगे आ जाएगा 1.25, तो 20 में 1.25 जोड़ेंगे तो 21.25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका 4 नंबर का सवाल है। आप इस टाइप के सारे सवाल लगा डालें तो आपका माध्यिका भी 4 नंबर की तैयार हो जाएगी। अब ये है एग्जाम में या तो 4 नंबर का समांतर माध्य आएगा या 4 नंबर की माध्यिका आएगी। तो समांतर माध्य आप पढ़ चुके हैं, आज हमने माध्यिका बताई है। इस टाइप के कम से कम जितने सवाल आपको मिले आप उनको अवश्य लगा डालें। अगर आप उनको लगा डालते हैं तो आपकी तैयार हो जाएगी। परंतु इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण इस सवाल में ध्यान देने की बात है वो सिर्फ आपको इस वर्ग को चयनित करना है। ये वर्ग जब आप चयनित कर लेंगे तो इसमें आपको यहाँ यल पता चल जाएगा, ये एफ पता चल जाएगा और उससे पहले की जो बारंबारता होगी वो आपको सी हो जाएगी। इसमें जानना सिर्फ आपको यल है, एफ है, सी है और एच है। यन आपको टोटल निकालेंगे ही, उसका n/2 करेंगे, फिर n/2 को हम संचयी बारंबारता में देखेंगे। अगर माना कि हमारा n/2 आता 32, तो 32 के लिए हम फिर ये वाला वर्ग हमारा चयनित होता। अगर n/2 हमारा 15 होता तो हमारा ये वाला वर्ग चयनित होता। तो इसमें था 18.5, तो ये आएगा इसके अंतर्गत, तो हमारा जो वर्ग ये चयनित हुआ, ये यल हो गया, ये एफ हो गया। सिर्फ सी जो होता है वो जो चयनित वर्ग के ऊपर की जो संचयी बारंबारता को हम मान में रखेंगे और हम निकाल देंगे। इस तरीके से आप ये 4 नंबर का सवाल करें और इसके जितने भी सवाल आपके पास हैं उन सारे सवाल को लगाएं और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको पूछ भी सकते हैं, परंतु इन सवालों को जरूर लगाएं। हंस साल।